बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम आलूओं का कोरमा बना रहे हैं। इसमें आज गोश्त शामिल नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल कोरमे की तरह ही बनता है और इसका टेस्ट वाकई कोई यकीन ही नहीं करेगा। खाने के बाद पता चलेगा ये तो आलू आ रहा है, बोटी नहीं आ रही। तो ये आलूओं का कोरमा है। अच्छा, इसके लिए हमने जो है पहले कोरमा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए ये चीज़ें तो पीसने में नहीं जाएंगी। ये 8 काली मिर्चें, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून हल्दी और 2 चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन मैंने 1 टीस्पून लिया है। और 2 चुटकी मैंने वो लिए टाटरी लिए। ठीक है। इसके अलावा हमने जो है 1 टीस्पून सूखा धनिया है, 1 बड़ी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 1/4 टीस्पून जो है वो तेज़ पत्ता होता है ना। अगर तेज़ पत्ते का पाउडर नहीं मिल रहा तो आप तेज़ पत्ते का जो है वो छोटे छोटे टुकड़े करके वो भी आप मशीन में चला सकते हैं, लेकिन इतना फाइन पाउडर होता नहीं है घर पे, इसलिए हम लोगों को ईजिली मिल जाता है, इसलिए मैंने रखा हुआ है। और ये अदरक है, ये थोड़ा है। ये लहसुन का पाउडर है, ये 1/3 टीस्पून है, ये 1/4 टीस्पून है। छोटा सा टुकड़ा जायफल का है, थोड़ी सी जावित्री है और 2 चाय के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। इनको हम पीसते हैं। ये मैं पीस के लेकर आती हूँ, फिर आपके सामने सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ। ठीक है। मसाला पीस कर मैं लेकर आ गई हूँ, इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दें। ये आपका 1 किलो का कोरमा मसाला तैयार हो गया है। 1 किलो मैंने आलू लिए हैं, छोटे साइज़ में नहीं काटिएगा क्योंकि कोरमे में बड़े बड़े आलू होते हैं। देखें, ये साइज़ का काट लीजिएगा। ठीक है। 1 कप दही है, दही को नहीं फेंटना। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, आधा कप जो है वो घी है, और घी में पकाएंगे तो आपको ज़्यादा कोरमे का टेस्ट आएगा। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। 2 अदद प्याज है, मैंने इसको फ्राई कर लिया है, और थोड़ा सा केवड़ा हम शामिल करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। घी शामिल किया, लहसुन अदरक शामिल करके, और लहसुन अदरक को जो है ना भूनना नहीं है, क्योंकि हमने आलूओं के साथ ही लहसुन अदरक को भूनना है। आलू भी साथ में भून जाएंगे और लहसुन अदरक भी साथ ही भून जाएगा। जैसे ही अच्छी तरह आलू भून जाएं, तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे हैं, तो अब इस टाइम पर हमने दही डाल दें। और दही आपको मैंने बोला है फेंट के नहीं डालना। और ये जो मसाला था पिसा हुआ, ये डाल दें। इसको तकरीबन 2 मिनट हम मिक्स करते हैं। अच्छा मम्मी, वो मसाला ज़रूरी कहीं कार में आ जाए, बाजार डल ले सकते हैं? हाँ, बाज़ार का अगर कोरमा मसाला पैकेट वाला मिलता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सवाल किया उस्मा आपने। अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत कलर और खुशबू उसमें कैसी आ रही है ना। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी, जब मैंने कहा फेंट के नहीं डालना दही, तो जो हम कहते हैं ना कोरमे में दानेदार कोरमा जो होता है, आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये आप ये दही अगर आप फेंट के डालेंगे तो कभी भी दानेदार कोरमा तैयार नहीं होगा, बनेगा नहीं। अब इस टाइम पर हमने पानी शामिल करके ना इसको आलूओं को गला लेते हैं। ठीक है। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, बस जिसमें ये आलू भी गल जाए और थोड़ी सी बस इसकी तरी आ जाए। ढक के पकाते हैं इसको, गलने तक हम इसको पकाते हैं मीडियम फ्लेम पर। प्याज मैंने आपको शुरू में बताए थे, हाथों से इसको चूरा कर लिया, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो मशीन में भी चला सकते हैं। ये शामिल कर दे। तकरीबन 5 मिनट और हम पकाएंगे, क्योंकि आलू जो है वो पक गए हैं, तैयार हो गए हैं। और 5 मिनट तक हम इसको प्याज शामिल करके अच्छी तरह पहले मिक्स करते हैं, और फिर इसको ढक्कन देकर 5 मिनट तक हम पकाते हैं। ये देखिए कोरमा तैयार हो गया है। इस टाइम पर चूल्हा बंद करने से 1 मिनट पहले केवड़ा एसेंस पा लें या केवड़ा वाटर डाल दें। अब चूल्हा जो है वो हमने बंद कर देना। अब ये तैयार है, चूल्हे से उतार लें। अब हम जो है वो बॉल में निकाल लेते हैं। ये तो कटोरा खा रही है। ये
देखिए कौरमा तैयार हो गया है। अब आपने जो है ये ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पराठे के साथ तो बस औसम ज़बरदस्त माशाल्लाह लगता है। और ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ 1 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਆਲੂ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ, ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲ ਕੇ ਨਾ ਭੁੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨੋਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੰਨ ਲਓ। 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਵੀ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਰਮਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ, ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਕਣਾ ਤਰਤਾ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਰੈਸਿਪੀ। बना के ट्राई करके मैंने ज़रूर दसना तो रेसिपी कैसी लगी। और खुशबू यकीन करो इन्नी अच्छी आ रही है। वैसे मैं जो ना घट वध ही तारीफ करनी है क्योंकि मेरी माशाल्लाह हर रेसिपी घर वालों बड़ी पसंद आती है, लेकिन मैंने खुद परसनली बड़ी पसंद आई है। तो ट्राई करके मैंने ज़रूर दस देना अपनी जो ना कमेंट च। तो अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।